जय श्री कृष्ण। एस्ट्रोलॉजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये हमारी सीरीज चल रही है 2026 के प्रेडिक्शंस के बारे में, कैसा रहेगा 2026 हर एक राशि के लिए। एक एक राशि के बारे में हम वीडियोस बना रहे हैं। अभी तक हम 10 राशि कंप्लीट कर चुके हैं। 2 राष्ट्र की राशि बची हैं, 11वें नंबर की और 12वें नंबर की। आज है 11वें नंबर की राशि यानी कुंभ राशि, एक्वेरियस की बारी। कैसा रहेगा 2026 कुंभ राशि एक्वेरियस के लिए? क्या इनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इनके लिए उपाय हैं, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। अब अपने हर एक वीडियो में मैं राशि को जरूर एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो अपनी राशि समझते ही नहीं है। कई जगह पे आप लिखा हुआ देखते हो कि इस डेट से इस डेट के बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो आपकी सो एंड सो राशि है, ठीक है ना। वो जो राशि होती है वो आपकी सन साइन होती है, ठीक है ना। कई लोगों को मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि क्योंकि आपके नाम इस अक्षर से शुरू होता है इसलिए आपकी सो एंड सो राशि है। ये नाम से राशि नहीं निकाली जाती, राशि से नाम रखा जाता है, जो पहले के लोग रखा करते थे। आज की डेट में लोगों को थोड़े फैंसी नाम चाहिए होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका नाम जो है वो आपकी राशि के हिसाब से ही रखा गया हो। तो जो सबसे एक्यूरेट तरीका है अपनी राशि जानने का वो होता है आपकी कुंडली के थ्रू, जहां से आपकी चंद्र राशि निकाली जाती है, मून साइन निकाला जाता है। इंडिया की जितनी भी एस्ट्रोलॉजी हो, नंदी नाड़ी हो, पराशरी ज्योतिष हो, लाल किताब हो, वैदिक ज्योतिष हो, कुछ भी हो, सब के सब चंद्र राशि पे ही बेस्ड होते हैं। आप इंडियन एस्ट्रोलॉजर की कभी भी अगर प्रेडिक्शंस देख रहे हो तो वो हमेशा चंद्र राशि पे बेस्ड ही होती हैं, अनटिल अनलेस उन्होंने डेट स्पेसिफाई ना कर रखी हो, ठीक है ना। अब सन साइन निकालना तो बहुत आसान है कि इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए तो आपके सो एंड सो राशि हो गई। चंद्र राशि कैसे निकालें, वो भी बहुत सिंपल होता है। आज के डेट में बहुत सारे फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आप किसी को भी खोल के उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालोगे, आपके सामने कुंडली खुल जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो कुंडली होती है इसमें कुछ बेसिक चीजें आपको समझनी जरूरी है ताकि आप ये देख सको कि आपकी चंद्र राशि क्या है, ठीक है ना। बेसिक्स में हर एक, जैसा मैंने बताया अपने वीडियो में बताता रहता हूं, इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स समझा देता हूं ताकि आपके लिए वीडियो समझना आसान रहे। किसी की भी कुंडली हो उसके लिए फर्स्ट हाउस हमेशा यही होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th, ठीक है ना। ये कुंडली के हाउसेस हैं, ये कभी चेंज नहीं होते, ठीक है ना। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, सभी के लिए 5th हाउस यही रहेगा, 7th यही रहेगा, 10th यही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। मैं बहुत लोगों को ये एग्जांपल देता हूं कि आप आज जिस घर में रह रहे हो सकता है आपसे पहले ये किसी और का रहा हो, आप इसे बेच दोगे तो ये घर किसी और का हो जाएगा, तो घर का मालिक चेंज हो सकता है लेकिन घर तो उठ के कहीं और नहीं चला जाता ना। इसी तरीके से कुंडली में भी हाउस फिक्स होते हैं, ठीक है ना। जो नंबर जहां पे लिखा है वो वही हाउस है, ये 11th हाउस ही रहेगा, 2nd हाउस ही रहेगा। लेकिन आप मुझसे ये कहोगे कि आपकी कुंडली में तो यहाँ पे कुछ और नंबर लिखे हुए हैं, तो जो आपकी कुंडली में नंबर्स लिखे हुए हैं वो राशियों के नंबर हैं, हाउसेस के नंबर नहीं है। राशियां जो होती हैं इनका एक फिक्स सीक्वेंस होता है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ठीक है ना। इसी वजह से क्योंकि इनका फिक्स सीक्वेंस है तो राशियों का भी नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ नंबर लिख दिया जाता है, ठीक है ना। और जो भी नंबर लिखे जाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते हुए ही होते हैं। कैसे? मान लो यहाँ पे अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ 12 लिखा होगा, यहाँ 1 लिखा होगा, यहाँ 2 लिखा होगा, एंटी क्लॉकवाइज ये बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ 2 लिखा हुआ तो यहाँ 7 लिखा हुआ हो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसका जो नेक्स्ट आएगा उसमें 3 ही लिखा होगा, एंटी क्लॉकवाइज ये बढ़ेंगे ही, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर 11 आ गया, ठीक है ना। 12 हाउसेस है, 12 ही राशियां हैं, सब में एक एक रहती है। यहां से ये स्टार्ट होता है, इसे फर्स्ट हाउस या लग्न कहा जाता है। यहां पे जो भी राशि होगी उसी के बेस पे बाकी सारी राशियां भरी जाती हैं, ठीक है ना। अब चंद्र राशि निकालने के लिए आपको सिर्फ एक चीज देखनी होगी कि आपकी कुंडली में मून या फिर चंद्रमा कहां पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। जहां कहीं पे भी चंद्रमा या मून बैठा होगा वही राशि आपकी चंद्र राशि हो जाएगी। अगर 2 नंबर पे बैठा हुआ है तो मेष, वृष राशि आपकी चंद्र राशि हो गई। मान लो 8 नंबर पे मून बैठा हुआ है, ठीक है ना, चंद्रमा यहां पे अगर लिखा हुआ है तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, वृश्चिक राशि आपकी चंद्र राशि हो गई। अब आज का जो वीडियो आप देख रहे हो ये आप देखना चाह रहे हो कुंभ राशि के लिए, ठीक है ना। तो कुंभ राशि के लिए अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि हो जाती है, ठीक है ना, एक्वेरियस। आज का जो वीडियो है ये आपके लिए है।
अब इसमें एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं और बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन लग्न में यानी इस हाउस में, फर्स्ट हाउस में अगर 11 नंबर लिखा है तो भी आज की कई चीजों से आप रिलेट करोगे। तो अगर आपकी कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है तो आज का वीडियो आपके लिए है। ये हो गया राशि कैसे निकालते हैं, कैसे आपकी चंद्र राशि होती है। अब बात करते हैं कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं तो पिछले साल से ही काफी सारी चीजों में कंफ्यूजन काफी बढ़ गई होगी, ठीक है ना। काफी सारी चीजों को ये सोच रहे होंगे लेकिन उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते होंगे। किसी चीज के बारे में भी अगर ये एनालिसिस करने लग रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ही एनालिसिस करने लग जा रहे हैं। कई चीजों के बारे में इन्होंने जो एक्सपेक्टेशन रखी होगी वो गलत साबित हो रही होगी। मतलब इनको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, कोई बहुत बड़ी चीज हमें मिलने वाली है, लेकिन उतनी अच्छी वो मिलती नहीं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि आपके लग्न के ऊपर इस समय राहु जी का प्रभाव पड़ा हुआ है, ठीक है ना। राहु इल्यूजन के कारक हैं, ठीक है ना। ये चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। किसी भी चीज के बारे में अगर आप देख रहे हो, समझ रहे हो, पहली बात तो उसके बारे में आप बहुत ज्यादा एनालिसिस करने लगोगे और उसके बारे में हो सकता है आपका एनालिसिस गलत भी निकले। तो इस समय बहुत ज्यादा आपको ये सलाह दी जाएगी, समझाया जाएगा कि अगर हो सके तो अपने बड़ों का, किसी गुरु का, पिताजी का, किसी आपकी फील्ड के जो सीनियर हैं, सुपीरियर हैं, उनसे एक बार सलाह लेके, उनसे बात करके ही कोई डिसीजन लीजिए। आप किसी चीज को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर चुके हो, देख चुके हो, सोच चुके हो, तो भी हो सकता है कि आप उसमें कुछ गलती कर रहे हो, ठीक है ना। अब एंड रिजल्ट यही है कि आपको अपनी जिंदगी में फायदा चाहिए, लाभ चाहिए, ठीक है ना। कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप उसमें प्रॉफिट चाहते हो, कोई जॉब अगर आप कर रहे हो तो उसमें आप तरक्की ही चाहते हो, ठीक है ना। तो अगर आप अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहते हो तो खुद हर एक चीज को अच्छे से एनालिसिस करो। देखो, मना नहीं कर रहा हूं उस चीज के लिए, लेकिन एक बार उसमें अपने सीनियर्स की, बड़ों की सलाह जरूर ले लो, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मनी की अगर मैं कहूं तो आपको पिछले साल से ही काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे होंगे, लेकिन इस समय आपकी 7.5 चल रही है, ठीक है ना। आखिरी फेज चल रहा है 7.5 का, लेकिन भाई चल रही है तो चल रही है। तो आप ये मान के चलो कि जो स्ट्रगल वाला पीरियड आपके लिए 5 साल 6 साल से चल रहा था, अभी भी वो तो थोड़ा कंटिन्यू रहेगा क्योंकि शनि महाराज के 7.5 भी चल रही है। लेकिन जो शनि की 7.5 का आखिरी फेज होता है ना, आखिरी का 1-1.5 साल होता है, ये आपको उन पिछले 6 साल का एक तरीके से रिजल्ट देके जाता है, ठीक है ना। अभी आपके लिए अगर कहा जाए तो शनि महाराज जो हैं ये धन स्थान पर बैठे हुए हैं, तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नया नया आपको ऑप्शंस मिलेंगे और ज्यादा धन अर्जित करने के, ठीक है ना। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने का ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। आपको बस एक चीज का ध्यान देना है, क्योंकि शनि महाराज की तरफ से ये चीजें मिल रही हैं तो इसमें लक का कोई योगदान नहीं रहने वाला। आप जो भी करोगे वो अपनी मेहनत से करोगे, अपने दम पे करोगे, ठीक है ना। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई आके आपकी हेल्प कर देगा तो वो नहीं करने वाला, ठीक है ना। आपको अपने दम पे ही काम करना है, खुद ही लोगों से जाके सलाह लेनी होगी, खुद ही लोगों के पास जाके हेल्प लेनी होगी, लेकिन करना काम खुद ही पड़ेगा। ऑप्शन जरूर रहेंगे। पैसे के मामले में अगर मैं कहूं तो कोई बुरी चीज नहीं है, आपको नए ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, बस मेहनत आपको खुद करनी है। घर गाड़ी की अगर मैं बात करूं, कोई नई चीजों की अगर मैं बात करूं, तो आप या तो 2025 में ऑलरेडी ले चुके होंगे या 2026 में कोई नया घर या गाड़ी या ऐसी चीज लेने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है ना। आप अपने घर में कोई मेजर रेनोवेशन कराओ, कोई नई सामान बहुत अच्छा लेके आओ, या फिर घर ही बदल दो, कोई नई गाड़ी लेके आ जाओ, ये 2026 में जरूर देखा जा सकता है। स्टडीज के मामले में अगर मैं कहूं तो जितने भी लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये साल अच्छा है, ठीक है ना। फर्स्ट 6 मंथ्स में अगर आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, उसका अच्छा आपके लिए रिजल्ट आए, ये जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं आपका मन पढ़ाई में ना लगे, आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड फील करो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप एक नियम बना के, ठीक है ना, अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ाई जरूर करो, ठीक है ना। चाहे 2 घंटा करो, चाहे 8 घंटा करो, लेकिन नियम बना के पढ़ाई जरूर करो, ठीक है ना। क्योंकि इस साल आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत मिलेंगे, ठीक है ना। कि आप पढ़ने बैठे थे, एकदम से किसी का मैसेज आ गया, ठीक है। आप कुछ एकदम से स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहे थे, किसी और जगह जाना पड़ा आपको, तो डिस्ट्रैक्शंस वाली चीज बहुत ज्यादा रहेगी। अब जैसा मैंने कहा कि कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने की तैयारी आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन बस उसी के लिए जो मेहनत भी अच्छी कर रहा है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो बंदा आराम से बैठा हुआ है, डिस्ट्रैक्शन आया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसको भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। देखो, भाग्य उसी का साथ देता है जो मेहनत करे, ठीक है ना। मेहनत आप करोगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अब आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कहां कर रहे हो, उसको उसके हिसाब से ही रिजल्ट मिलता है,
ठीक है ना। अब कोई इंसान अगर सिर्फ 12th के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसे वही रिजल्ट मिलेगा। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसे वो रिजल्ट मिलेगा। अब आप ये तो नहीं सोच सकते ना कि बंदे ने 12th का एग्जाम दिया और यूपीएससी में सेलेक्ट हो गया। मतलब समझ रहे हो ना आप बात का, कि आपकी किस्मत आपको कह रही है कि आप जो भी चीज करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब करते क्या हो आप, ये आप पे ही डिपेंड करता है, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है, ठीक है ना। अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए आपको थोड़ा ज्यादा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं ले रखा है तो अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेके रखिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आपके लिए ये समझना अच्छा है कि अगर आप पहले से प्रिपेयर होकर रहते हैं, ऊपर वाले की कृपा से अगर कुछ नहीं होता तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कोई परेशानी आती भी है तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे, ठीक है ना। खाने पीने की आदतों पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा, नहीं तो आपका वेट बढ़ सकता है। आपकी इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स आपकी तबीयत खराब कर सकती हैं। रात में खा रहे हो, दिन में खा रहे हो, कभी भी कुछ भी खा ले रहे हो, ये आपके लिए सेहत में परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसको आपको थोड़ा देख के रखना होगा ताकि आपके लिए फ्यूचर में ये स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खड़ी ना करें। लव रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए अच्छा ही है ये साल, ठीक है ना। लव रिलेशंस में ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू आपको देखने को नहीं मिलता। हाँ, एक चीज जरूर रहेगी कि अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपने रिलेशन के बारे में कि मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, मुझे इसको शादी में कन्वर्ट करना है, नहीं करना है, ये सिर्फ एक फ्लिंग है या फिर मैं परमानेंट रिलेशनशिप की तरफ जाने वाला हूं, तो उसका आपको इस साल आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है ना। ये साल एंड होते होते या तो आपका रिलेशन एंड हो जाएगा या फिर वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इस साल के एंड तक आते आते ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी टेम्परेरी रिलेशनशिप में रहो, ठीक है ना। जिस रिलेशनशिप में भी आप हो, या तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई ये इंसान मेरे लिए नहीं है, मुझे अभी रिश्ता नहीं निभाना चाहिए, आप हट जाओगे उससे, या फिर आपको ये एहसास हो जाएगा कि हाँ यही मेरे लिए सबसे अच्छे पार्टनर है, मुझे इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, शादी के लिए या और किसी चीज के लिए आप आगे जरूर बढ़ सकते हो, ठीक है ना। एक क्लियरिटी वाला ईयर आपके लिए रहेगा। शादीशुदा लोगों के लिए अगर मैं कहूं जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो कोई बहुत बड़े चेंजेस आते हुए नहीं दिखाई देते। हाँ, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहे, थोड़ी बहसबाजी हो जाए कि छोटी सी बात बड़ी लगने लगे, बिना बात के बहस होती रहे, ये देखने को मिल सकता है। इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। भाई देखो, ये तो आपके ही ऊपर है कि किसी भी आग को आप पानी डाल के बुझाते हो कि उसमें और पेट्रोल डालते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको इस बारे में कॉन्शियस रहना है कि अगर किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हो भी रहा है तो उसको बहस ना बनने दो, ठीक है ना। उसको लड़ाई का या झगड़े का मुद्दा मत बनाओ। डिसएग्रीमेंट हो रहा है, शांति से बैठ कर उस बारे में बात करो, ठीक है ना। अगर उस चीज को बात करके शांति से सॉल्व कर लोगे तो अच्छा है, वरना जबरदस्ती बात का पतंगड़ बनेगा, लड़ाइयां होंगी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप इस साल जरूर जाओगे, किसी बड़ी जगह पे मंदिर में दर्शन करने के लिए आप जाओ, ठीक है ना। ज्योतिर्लिंग में किसी में दर्शन करने के लिए आप जाओ, किसी पहाड़ में आप कोई दर्शन करने के लिए जाओ, ये बिल्कुल देखने के लिए मिल सकता है। भक्ति की तरफ आपका थोड़ा इंक्लिनेशन बढ़े, आप थोड़ा भक्ति की ओर आगे बढ़ो, ये भी इस साल देखने को जरूर मिलेगा। आप कुछ नई चीजें करने लगो, कुछ नया सीखने की आपके अंदर मन में आए कि मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नया सीखना चाह रहा हूं, तो वो बिल्कुल देखने को मिल सकता है। पिता का अगर मैं कहूं, बड़ों का अगर मैं कहूं तो सहयोग आपको मिलेगा। आपको बस मदद मांगने की देर है। अगर आप मदद मांगते हो तो आपको जरूर उनसे हेल्प मिलेगी। गुरु आपके जरूर हेल्प करेंगे, बड़े आपके पिता हैं वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। आपको बस उनसे मदद मांगनी है। अगर आप मांगते हो तो आपको उसमें हेल्प उनकी जरूर मिलेगी। वो अपनी तरफ से कुछ नया करें, आपके गुरुओं की तरफ से कुछ नई चीज चालू की जाए, आपके पिताजी आपको कुछ नया करने के लिए बताएं या फिर वो कुछ नया चालू करें, ये भी इस साल देखने को मिल सकता है। बात करूं अगर कार्य क्षेत्र की, तो बिजनेस कर रहे हो चाहे नौकरी कर रहे हो, आपके लिए एक ही चीज रहेगी। 7.5 आपकी चल रही है, लास्ट फेज चल रहा है। जो भी आपने मेहनत करी है पिछले 5 साल 6 साल में, इस साल उसी के ऊपर काम करो, ठीक है ना। कुछ नया अगर करने की कोशिश करोगे, कुछ नई चीजें आप अपनाने की, कोई एकदम से नया धंधा खोलने की सोचोगे, एकदम से जॉब स्विच करके नई कंपनी में जाने की सोचोगे, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है ना। आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी चीज आप करने की सोच रहे हो, आपके दिमाग में आ रहा है, उसमें आपको थोड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि वो चीज जो है वो मेरे लिए 100% सही है या नहीं। मैंने आपको शुरुआत में एकदम बोला था कि राहु आपके दिमाग में बहुत सारे इल्यूजन लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। आप कोई बिजनेस सोच रहे हो कि मैं ये वाला शुरू करूंगा तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है ना, या ये चीज में पैसे लगाऊंगा तो मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो उस बारे में जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, आपके गुरु हैं, उस फील्ड के जो बड़े लोग हैं, उनसे आप एक बार बात कर लो, ठीक है ना। आपके जो सीनियर्स हैं उनसे एक बार डिस्कस कर लो, उसके बाद ही करो। कोई नया वेंचर शुरू करने की, नई चीज करने की सलाह तो मैं इस समय बिल्कुल नहीं दूंगा।
जो आप कर रहे हो उसी को अगर करते रहते हो, उसी में कुछ करते रहते हो, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। जो भी आपके डिजायर्स हैं इस साल, उनके पूरे होने के बहुत चांसेस हैं। आपको जैसा मैंने कहा कि घर या गाड़ी खरीदने का बिल्कुल मौका मिलेगा। अगर आपने नहीं खरीदी है 2025 में, तो 26 में आप जरूर उसको खरीद सकते हो। आपके लिए एक चीज समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कि इच्छाएं जो होती हैं वो बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है ना। आप अगर चांद के सपने देखोगे तो अगर आप उसको पूरा कर सकते हो तो ही देखो, ठीक है ना। आप काम करते हो किसी आटा बनाने की फैक्ट्री में और सोच रहे हो कि मैं कल को एस्ट्रोनॉट बन जाऊंगा, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, उसी आटे की कंपनी में आप कुछ बहुत अच्छा कर लो, ये हो सकता है। जस्ट एन एग्जांपल, जहां आप काम कर रहे हो उसमें आप कोई जो प्रैक्टिकल चीज है जो हो सकती है, उसमें अगर आप एम्बिशंस रखते हो, कोई इच्छा आपकी है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, तो इस साल आप उसे जरूर पूरा कर लोगे। साल के आखिरी के जो 6 महीने हैं, जून से लेकर दिसंबर की अगर मैं बात करूं, तो आपके खर्चे काफी हो सकते हैं, ठीक है ना। इधर उधर की चीजों में आपका खर्चा हो जाए। मैंने आपको बोला था ना कि इंश्योरेंस आप करा के रखना, किसी हेल्थ की चीज में आपका खर्चा हो, किसी बेवजह की चीज में अगर आपका खर्चा होने लगे, ये देखने को मिल सकता है। अब इसको कैसे कंट्रोल करना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। पैसा अगर आपके पास आ रहा है, मैंने ज्यादातर लोगों को ये चीज कही है कि लिक्विड मनी अपने पास मत रखो, ठीक है ना। आप अगर लिक्विड मनी रख रहे हो तो आपके लिए परेशानी होगी। आपको मैं ये चीज कहूंगा कि लिक्विड मनी अपने पास रखो, ठीक है ना। जबरदस्ती कहीं इन्वेस्ट मत करो। अगर आप कहीं जबरदस्ती इन्वेस्ट करते हो कि हाँ ये चीज बहुत बढ़ रही है, इसमें इन्वेस्ट कर देता हूं, ये चीज बहुत अच्छी है, इसमें पैसा लगा देता हूं, तो आपको उसमें नुकसान होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। एक चीज आपको यहाँ पे जरूर कहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा ही मत लगाओ। कोई एफडी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लंबे समय तक चलने वाली कोई चीज है, जरूर उसमें पैसा लगाओ, ठीक है ना। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं एक ये जमीन खरीद लेता हूं, ये 6 महीने में बहुत ज्यादा पैसे बढ़ जाएंगे, मैं इसको बेच दूंगा, नुकसान होगा, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि शेयर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सोना एकदम से बहुत बढ़ रहा है, चांदी बढ़ रही है, आपने उसमें पैसा लगाया, नुकसान होगा, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करके रख रहे हो, कोई भी चीज, सोना आपने खरीदा और रख लिया, ठीक है ना, कि आप इसको बेचेंगे हम साल 2 साल 3 साल के बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये सोचोगे कि क्विक मनी बना लूं, तो आपके लिए वो डिसीजन प्रॉब्लम दे सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं 2026 के बारे में, तो आपके लिए एक अच्छा साल है। फाइनेंशियल आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए नए वेंचर्स आप कर सकते हो, घर गाड़ी खरीदने का आपको मौका मिल सकता है। बस एक ही चीज है कि सपने वही देखने हैं जो रियलिस्टिक हो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली चीजें जो रियलिस्टिक ना हो, उन्हें अगर आप करने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकता है, ठीक है ना। तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि सपने जो हैं वो सोच समझ के ही देखने हैं। ऐसे कोई सपने मत देखो जो रियलिस्टिक ना हो। अब यहाँ पे एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप उपाय की बात करते हो 2026 के लिए, कुंभ राशि का उपाय सबसे अच्छा क्या होगा, तो महादेव की आराधना करना, शिव जी के मंदिर में जाना, उनको जल अर्पित करना आपके लिए इस साल बहुत अच्छा रह सकता है। अगर आप शिव जी के मंदिर जाते हो, उनकी उपासना करते हो, अर्चना करते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शिव जी की ही बात हुई है तो आपके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छे फायदे लेके आएगा, फाइनेंशियली आपको बहुत ज्यादा गेन कराएगा। शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन आप 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए, ये आपको बहुत सारी चीजों में आसानी लाके देगा और आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। तो ये था आज का एपिसोड 2026 के लिए। कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा, एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा, आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाह रहे हो, कोई और आपका क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप पूछना चाह रहे हो, आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैसेज में पूछ सकते हो, मैं उनका जवाब जरूर देता हूं। अब आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।